आज जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। भाजपा ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई दिग्गजों की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसको भाजपा के द्वारा संकल्प पत्र नाम दिया गया है। अब देखिए, निगाहें बनी रहेगी कि इस घोषणा पत्र में या फिर कहें संकल्प पत्र में कौन कौन से वादे किए जाते हैं, कौन कौन सी घोषणाएं इसमें की जाती है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गजों के द्वारा निशाना भी साधा गया था। झूठ का पुलिंदा उस घोषणा पत्र को बताया गया था। अब निगाहें बनी रहेगी जब बीजेपी के द्वारा अपना घोषणा पत्र या फिर कहे संकल्प पत्र जब जारी किया जाएगा, तो संकल्प पत्र में कौन कौन से संकल्प होते हैं, कौन कौन से वादे होते हैं, कौन कौन सी घोषणाएं होती है। और इसकी मुख्य वजह यह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो जनता की समस्या को समझते हैं और उसी पर काम करते हैं। धरातल की तस्वीरें वो जानते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी घोषणा हो, जो भी वादे हो, वो हर एक अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को भी मिले। हालांकि खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं पर उनका फोकस है। आपने देखा होगा कि कल वो गेमर्स से मिले थे। एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। रोजगार के अवसर उन्हें प्रदान कर रहे हैं और महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर है। और इसलिए सभी की निगाहें इस घोषणा पत्र पर यानी कि संकल्प पत्र पर टिकी हुई है कि आखिर इस घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर कौन सी घोषणाएं होती है, युवाओं को लेकर के कौन सी घोषणा होती है, कितना फायदा ये घोषणा पत्र देने वाला है जब ये जारी किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के प्रमुख नेता की मौजूदगी में बीजेपी के द्वारा अपना संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और अब देखना होगा कि जिस तरह से बीजेपी में कई दिग्गजों की मौजूदगी जनता के बीच होती है, तो क्या वो जनता की समस्या को समझ पाए हैं और इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास होगा जो इन्हें बाकी घोषणा पत्रों से अलग बनाएगा और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्योंकि इससे पहले भी तमाम पार्टियों के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है और उसमें कई वादे हुए हैं, कई घोषणाएं उनमें हुई है, फिर चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो या फिर युवाओं को लेकर के हो। और इसलिए भी अब क्योंकि बीजेपी का भी संकल्प पत्र आज जारी हो जाएगा और इस संकल्प पत्र में वो क्या खास बातें होती हैं, वो क्या खास घोषणाएं होती हैं, गरीब युवा किसान को लेकर बड़े वादे इसमें संभव नजर आ रहे हैं। और इसकी मुख्य वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कहते हैं कि हम हर वर्ग पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्या हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा पत्र में घोषणाएं होंगी? क्या हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा पत्र में वादे होंगे? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, क्या लग रहा है घोषणा पत्र में क्या खास होगा जो कि बाकी पार्टियों के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उससे अलग इसको बनाएगा? बिल्कुल, देखिए वैसे भी देश में अभी भी चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी की गारंटियों के नाम पर हो रहा है और लगातार जो पिछले 10 साल में काम हुए हैं उनको लेकर हो रहा है। और देखिए, देश की जनता भी देखना चाहती है कि वो कौन से काम और वो कौन से वादे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पूरा करेंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों में जितने भी काम हुए हैं, अब चुनाव प्रचार की रैलियों में उन कामों को, वादों को, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई से लेकर हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखर रहते हैं। उन्होंने लगातार जनता के बीच में ये बात कही है कि जो हमारा विजन है, हम 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं,
इन तमाम मुद्दों पर बातचीत तो होती आई है, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो आज मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस से लेकर इन दलों ने मैनिफेस्टो रिलीज किया और कि जो बातें कही वो भारतीय जनता पार्टी को या कोई जिस तरह का मैनिफेस्टो रिलीज हुए, लेकिन अब ये जो खुद मैनिफेस्टो है ये नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से रिलीज होगा और लाखों लोगों से ग्राउंड पर पूछकर कि क्या जरूरतें हैं, लोगों की जरूरत क्या चाहते हैं, वो होगा। और देखिए हर वर्ग में उत्साह है कि अगर सरकार दोबारा आती है तो किसानों का क्या फायदा होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, क्योंकि ये पार्टी महिलाओं की बात करती है, इसके अलावा युवाओं के लिए क्या होगा। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट जो आज नरेंद्र मोदी की गारंटी आज रिलीज की जाएगी, वो काफी सारी उम्मीदें लेकर आएगा और ये बताएगा। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में एक साथ लड़ाई 400 पार की है कि नहीं है, लड़ाई आंकड़ों की है। अब ऐसे में देश की जनता ये उम्मीद कर रही है कि जो हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है। और आज उसी विजन को बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए पिछले जब विधानसभा के चुनाव हुए और पुराने जितने भी चुनाव हुए उनमें देखा गया कि मैनिफेस्टो लगभग सेम हुए। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के दौरान जो मैनिफेस्टो हुए उसमें आपने ये देखा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैनिफेस्टो जो है उसमें सिर्फ नाम और पार्टी का नाम अलग था, बाकी अंदर की बातें लगभग सेम थी। मैनिफेस्टो में मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर काफी बहस थी। ऐसी आज सत्ताधारी पार्टी नरेंद्र मोदी जो अपनी योजना और काम के दम पर दोबारा 400 पार की बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ लेकर आने वाले अपने पिटारे में, यह आज उम्मीद का विषय है। और इसके साथ साथ युवा महिला किसान जो वो एक इन्होंने जो अपना युवा महिला किसान आदिवासी तमाम जो लोगों को वर्ग की वो बात करते हैं, उसमें किस तरीके से आगे उम्मीद बढ़ेगी, ये तमाम बातें आज देखने लायक होंगी। 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा उस मैनिफेस्टो को रिलीज करेंगे। साथ में जितने भी सीनियर नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जो नया कार्यालय है वहां पर ये मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा और बेहद उम्मीद भरा दिन है आज की सत्ताधारी पार्टी किन बातों पर 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल अदिति, और इसलिए 8 बजे का इंतजार किया जाएगा कि कौन से वादे किए जाते हैं उस घोषणा पत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।